जय हिंद। साथियों, अभी आपने गांव घर में जरूर सुना होगा नवोदय विद्यालय के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। अभी के हिसाब से बहुत ज्यादा बुराई बात किया जा रहा है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि अपने बच्चों के नवोदय में एडमिशन कराएं या फिर नहीं कराएं। क्या सच में नवोदय विद्यालय पहले जैसा नहीं रहा या फिर क्या है मामला, क्या उसका कमी है, क्या चीजें बदलाव हुए हैं, सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि भैया मेरे को बताइए कि नवोदय विद्यालय में अपने बच्चों को डाले या कि नहीं डाले, इस वजह से कि आपका रिजल्ट आया था 31 मार्च को। उसके बाद बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। देखा हुआ कि बहुत लोग, मैंने देखा कमेंट आया, मेरे पास कॉल भी आ रहे थे बहुत ज्यादा कि अपने बच्चे मेरा बच्चे नवोदय में सिलेक्शन हो गया है, क्या उसमें मैं एडमिशन कराऊं या फिर नहीं कराऊं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने जो रिकमेंड किया वो बताने वाला हूं। अभी अपने गांव घर में बहुत ज्यादा सुन रहा है कि नवोदय विद्यालय पहले जैसा नहीं रहा, पूरा बदतर हो गया है। इस प्रकार से बहुत गाली गलौज सुन रहा होगा नवोदय विद्यालय के बारे में। रियलिटी बता रहा हूँ। उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन के लिए बताता हूँ। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। और हम अपने 2 भाई यानी टोटल 3 भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो सोच सकते हो जो भी अपडेट दूंगा 100% रियल दूंगा, ताकि नवोदय की कमी और क्या चीज वहां पे ऐसे बुराई क्यों बात की जा रही है इसके लिए बता रहा हूं आप लोगों को। पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को नवोदय में डालो या फिर नहीं डालो, उस चीज को लेकर बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हालांकि मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, सच्चाई बताऊं तो मैं वीडियो बनाना इसके ऊपर नहीं चाह रहा था। जहां से मैं पढ़ाई किया वहां के मैं बुराई बात करूंगा, वहीं के बारे में क्या कमी के निकालूंगा, तो भाई वो मेरे लिए बहुत अजीब लगेगी। लेकिन एक ऐसा चीज, बहुत सारा कमेंट मेरे को पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को नवोदय में मेरा सिलेक्शन हो गया है, एडमिशन दिला दिए हैं, वहाँ पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब घर आना चाहता है, हमेशा के लिए टीसी लेना चाहता है। तो मैंने इस चीज को लेकर सोचा कि भाई इस पर विस्तार करके बात करके आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं नवोदय की कमी क्या है इस बार। देखो, आपने आज से 4 साल 5 साल पहले सुना होगा नवोदय विद्यालय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिसके मुंह से सुनता कि अपने बच्चों के नवोदय में सिलेक्शन हो गया, वाह सो नाइस, आपने कंग्रेचुलेशन, अपने नवोदय में एडमिशन करा लो। अब एक और बात सुना होगा कि आपका नौकरी तो पक्की है वहां पे। तो देखो यार, अभी तो मेरा 2-3 महीना पहले मैं निकला हूँ, कहाँ नौकरी पक्की है, फिर भी मैं बेरोजगार हूँ। तो रियलिटी पहले सुन लो क्या है नवोदय के मामले में। बहुत ज्यादा नवोदय के बारे में एक समय में चर्चित था कि नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे फ्री में पढ़ाई लिखाई होती है, फ्री में खाना पीना मिलती है, फ्री में सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी बुराई क्यों बात की जा रही है अभी के समय में, इस चीज को लेकर ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले नए चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नवोदय का अपडेट देते रहूँ आप लोगों को सबसे पहले। देखिए पहले क्या होता था, ये जो आपने सुन रहा है ना फिलहाल की स्थिति में, कि जो भी नवोदय विद्यालय के बारे में अफवाह सुन रहा है, जो भी नवोदय विद्यालय के बारे में कमी सुन रहा है कि नवोदय विद्यालय ऐसा है, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है बच्चों के, इस बार इस प्रकार से कमी निकाली जा रही, आपने अधिकतर सुन रहा होगा। लेकिन रियलिटी इसका यही है कि ये जो अभी सुन रहा है ये लॉकडाउन के बाद आप सुन रहा है। समझ में आएगा ना, पहले आप लॉकडाउन से पहले नहीं सुनते थे, ये लॉकडाउन के जस्ट बाद सुन रहे हैं। इसका सच्चाई कारण ये है कि आपके जो भी बच्चे थे, अभी छोटे बच्चे या फिर जो भी लॉकडाउन के बाद नवोदय में एडमिशन ले रहे हैं, वो लॉकडाउन में थे। लॉकडाउन में 2 साल, लगभग 1.5 साल के आसपास पूरा खाली समय था। बहुत सारे बच्चों को मोबाइल मिल गया, घर में फोन मिल गया, आराम से फोन चलाते रह गए, फ्री फायर पबजी वो भी सिनेमा जो भी आलतू फालतू होता है फोन से पूरा किए। समझ में रही है ना, मतलब पढ़ाई का नाम और निशान वहां पे मिट गया था। रियलिटी बताओ, आपको मैं नहीं कहूंगा, खुद मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। रियलिटी यही है। आपने बच्चों का देखना कि जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद फोन का मांग बहुत बढ़ गया है कि हर बच्चे के घर में मोबाइल होना चाहिए, हर बच्चे का पर्सनल मोबाइल होना चाहिए, इस प्रकार से। पहला मेरे पॉइंट के नोट कीजिएगा। सेकंड पॉइंट यही है नवोदय विद्यालय के बारे में कि जब बच्चे, वही बच्चे लॉकडाउन के बाद नवोदय विद्यालय में जाते हैं तो उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगने लगता है, क्योंकि उस प्रकार का घर जैसा माहौल नहीं मिल पाता है। अरे भाई, नवोदय विद्यालय भाई जन्नत में मानता हूँ, अभी भी क्यों मानता हूँ कि यार नवोदय ऐसा संस्था है जहाँ पे बच्चों के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में सब कुछ में आगे भेजता है, बिल्कुल फ्री, जो भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर साथियों क्या होता है कि घर में जिस प्रकार की आप आज़ादी थी, जिस प्रकार की छूट थी, नवोदय में ऐसा नहीं है। नवोदय में उससे भी 1000 गुना आज़ादी आपके पास छूट है। आपको जो खाने में मिले वो खाना में मिल रहा है, आपको हर टाइम का अलग अलग खाना पीना मिल रहा है, सुबह अलग, शाम का अलग, दोपहर अलग, हर डे अलग मिल रहा है, स्नैक्स में अलग मिल रहा है, मॉर्निंग में अलग मिल रहा है, सब कुछ इसका है। लेकिन इसमें कुछ टाइम रूटीन फिक्स हुई रख करती थी। लेकिन वहीं भी आप घर में चले जाते हो तो घर में कोई टाइम रूटीन नहीं है, जो भी चीज़ है उसको फॉलो करना है। तो आप बच्चे लोग आज के जमाने में सोच रहे हैं कि हम जो घर में मौज मस्ती करते थे वो अब नवोदय में जाके कर पाएंगे, तो ये यहाँ पर नवोदय के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। कहीं का रूल होता है, नियम होता है। आप जॉब करोगे तो उसका अलग नियम है, किसी दूसरे जॉब का अलग नियम है। तो आप घर में जो आप आज़ादी चाहते थे, फोन चाहते थे, नवोदय विद्यालय में फोन अलाउ नहीं है। समझेगा। तो बच्चों को चाहिए कि मेरे को फोन मिल जाएगा तो हम जाकर अच्छे से गेम खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो भी जो करेंगे। ये माइंड में पहला नंबर बैठ गया है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि भाई मेरे बच्चों को नवोदय में सिलेक्शन भेज दिया, आप वहाँ पर नहीं रहना चाह रहे हैं। रहने का एक ही अर्थ है कि आपके बच्चे को उस प्रकार का छूट नहीं दिया जा रहा है। सेकेंड चीज, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अभी मैं देख रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, आपको बुरा ना लगे, लेकिन रियलिटी यही है कि नवोदय विद्यालय में टीचर बहुत अच्छे होते हैं, नंबर 1 ऑल इंडिया से सिलेक्ट होकर आते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर भी, कहीं कहीं क्या मैं बताऊं, खुद मेरे नवोदय विद्यालय में, बहुत जगह नवोदय विद्यालय मैंने देखा है कि भाई वहाँ पे जो टीचर के लिए स्पेशली क्वार्टर मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना ढील करते हैं पढ़ाने में। रियलिटी यही है, सच्चाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी के टीचर, जैसे मैं स्कूल में था तो हमारे एक टीचर थे, नाम तो नहीं धर पाऊंगा क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर हूँ, एक मैथ सर थे, जो भाई मैं मत मानो आप लोग, इतना अच्छा पढ़ाने में और सब
जो बच्चा कमजोर रहता है, बैक बेंचर रहता है, उन लोगों के नवोदय विद्यालय में ही कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। उसको अपने खाना-पीना नहीं खाए, चाहे खाए नहीं, वो माने मतलब नहीं। सभी बच्चों को फ़ोन ऑर्डर देते हैं कि जो सभी एकेडमिक में आ जाओ, स्कूल में आ जाओ और सुबह 5 बजे भोर से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं 7 बजे तक। स्कूल टाइम अलग, एक्स्ट्रा अपने से पढ़ाते हैं। तो ये होता है नवोदय विद्यालय। लेकिन यहीं पर भी आप कहीं पर भी चले जाओ तो ये 5 उँगली सोझा नहीं होता है, उसी प्रकार हर एक टीचर अच्छे नहीं होते हैं। नवोदय सच्चाई बताऊँ तो, सब टीचर एक जैसा नहीं मिलेंगे आपको। जैसे मेरे ही विद्यालय में देखा तो मैं सब्जेक्ट का भी नाम नहीं धर सकता हूँ, लेकिन 5 जो मेन सब्जेक्ट था, उसमें से 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो 1 टीचर थोड़ा खराब है। तो ये केवल नवोदय के हिसाब की बात नहीं है, आप अदर स्कूल से कंपेयर करके देख सकते हो, नवोदय सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा आपका। समझ में आ रही है ना? बहुत लोगों ने सुना है कि भाई नवोदय के बारे में बुराई करते हैं, विस्तार करते हैं, बुराई नहीं है भाई, अपने बच्चे के अंदर भी बुराई हो सकती है, पहले उसको झाँके। थर्ड चीज़ ये भी होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ जहाँ पे अलग डिसिप्लिन होता है, हर एक रेगुलेशन होता है, उस प्रकार से मिलते हैं आपको। नवोदय विद्यालय में डिसिप्लिन के मामले में उसका सीनियर डिसिप्लिन में होता है, मतलब कि वो जो सीनियर जो समझाता है बच्चों को, सीनियर मारता तहाँ तक ही है बच्चों को, उसको पीटता भी है। वो मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे पैरेंट्स को बुरा लगेगा कि मेरे बच्चों को नवोदय में पिटाने गया, मार खाने जाने गया है या पढ़ने गया है। सुनिएगा ध्यान से। अभी के हिसाब से आप बाहर चले जाओ, अभी मैं अगर मान चले मैं 18-19 साल का लड़का हूँ, तो 16 साल 15 साल का लड़का, 14 साल का लड़का अरे तरह बात करेगा, मतलब एक बिहेव योरसेल्फ, मतलब अच्छे से बात नहीं करेगा। लेकिन नवोदय में उसको छोटी-छोटी गलती के लिए उसको सिखाया जाता है, एक सीनियर उसको सिखाता है। वो मारता इसलिए है, सीनियर को कोई गरज नहीं होता है। मैं भी एक सीनियर रह चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसी पेरेंट्स को बुरा लगता है कि मेरे बच्चों को मार दिया जाए। भाई आप पेरेंट्स से बच्चों से ये भी पूछिए, क्योंकि हर एक नवोदय विद्यालय में ये चीज़ होता है कि आपने क्या गलती किया था, क्यों सीनियर मारा? समझ में आ रही है ना? ये रियलिटी है। मैं भी पिटाया हूँ यार, सच्चाई बताता हूँ। मैं भी बच्चों को थोड़ा एक थप्पड़ लगाया हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आप जहाँ पर मिल के रह रहे हो, घर में साथ में एक रूम है, उसी रूम में साथ में रह रहे हो, तो कोई गलती काम करेगा तो थोड़ी-सी अगर सीनियर उस पर आवाज़ उठाएगा तो गलत थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को बुरा लग जाता है, सोचते हैं कि हमारे बच्चों को टीसी लेकर चले जाएँगे। टीसी लेने से जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप जब अपने बच्चों को घर में रखते हो, तो आपका बच्चा जब गलती करता है, तो आप पेरेंट्स होकर बच्चे को नहीं पीटते हो। लेकिन एक और बताऊँ, नवोदय में एक यूनिटी मैं बता रहा हूँ, सच्चाई यूनिटी। अगर आपका बच्चे का थोड़ी-सी भी तबीयत खराब हो जाए, जो भी थोड़ी-सी भी कोई दिक्कत आ जाए, तो वहाँ पे नर्स मैम दौड़ते हैं। उससे पहले, सबसे पहले आपका नवोदय का जो सीनियर होता है क्लास ना, जो आपको पीटता है अपने बच्चों को, वो दौड़ता है। इसका रियलिटी यही है। मेरी बात को सुनिएगा, मान लीजिए कोई क्लास 6 में बच्चा छोटे-छोटे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में आएगा ना? उसको कोई भी ऐसा चीज़ का फेस करना पड़ा, कोई तबीयत खराब हो गया, तो मैंने देखा है कि भाई सीनियर जो है खाना लाता है मेस से, उसको खाना मुँह में खिलाता है, ऐसा मैंने देखा है। पानी लाता है, पानी लाकर खिलाता है। समझ में आएगा ना? खुद जब मैं छोटा था, जब क्लास 6 में गया था 2017 में, तो क्लास 6 के एंड में मेरी भी तबीयत खराब हो गया था। मेरा सीनियर खाना ला रहा है मेरे लिए, मेरा क्लासमेट खाना ला रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरी बात को समझिएगा। तो मार-पीट नहीं मायने रखता है, वो कितना प्यार कर रहा है, कितना दुलार कर रहा है, वो भी मायने रखता है। ये भी अपने बच्चों से ज़रा पूछा कीजिए, जो सोचते हैं कि मैं नवोदय में डालकर अपना बर्बाद हो रहा हूँ, बच्चों को नहीं पढ़ाई शिक्षा मिल रही है। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छा से शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छा नहीं मिल पा रही है, तो आप स्कूल में जाइए, अपने नवोदय विद्यालय में जाइए, आप टीचर से बात कीजिए, आप प्रिंसिपल से कहिए। वहाँ के टीचर ज़रूर सुनवाई करेंगे। नवोदय का एक नियम है कि आपको थोड़ी-सी भी कोई डाउट हुआ, तो एप्लीकेशन अगर आप लगा देते हैं ना प्रिंसिपल के पास, तो आपका एप्लीकेशन का बहुत मायने मतलब होता है। वो टीचर, जो भी टीचर नहीं पढ़ा रहे, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाएगी। वो टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो आप लोग किसी भी कोई कान से सुना, गाँव घर में सुनकर जो बोलते हो कि नवोदय ऐसा है वैसा है, कोई नवोदय ऐसा नहीं है यार। मैं पढ़ाई किया हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मेरे को हवा में बात करने का ये मन नहीं है, लेकिन रियलिटी में बताऊँ तो, क्योंकि अपर आ गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर गया हूँ इस चीज़ को लेकर। कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि नवोदय में अपने बच्चों को एडमिशन कराया था, अच्छा पढ़ाई-लिखाई नहीं हो रही है, बच्चों टीचर लोग वहाँ पे सीनियर टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर नहीं करते हैं, आपको बच्चों को लग रहा है, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको लग रहा है कि टॉर्चर करते हैं, लेकिन सीनियर समझाते हैं। कभी आपने सुना है कि सीनियर अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहा है बच्चों के साथ बिना मतलब का? कभी नहीं सुना होगा। बच्चे में भी कुछ ना कुछ गलती होती है, रियलिटी ये भी है। तब जाके सीनियर उसका एक्शन लेता है। सीनियर क्यों एक्शन लेगा? अगर छोटी-छोटी बात के लिए अगर टीचर पास जाएँगे, तो टीचर क्या करेंगे? नवोदय का एक नियम होता है कि आप छोटी सी भी गलती किए हो ना, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए घर भेज दिया जाएगा। तो वह सीनियर एक्शन लेता है कि ताकि आप अगली बार गलती ना करो। वो एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि आपको मार-पीट देगा काम। भाई वैसा कोई सीनियर नहीं होता है। एक सीनियर अपने छोटा भाई की तरह पेश होता है नवोदय विद्यालय में। मेरी बात को सुनिएगा, नवोदय विद्यालय में छोटा भाई, अगर मैं 8वां क्लास में हूँ, तो मेरे 7वां क्लास में है, तो 7 क्लास के लड़का 8वां क्लास वाला के रिस्पेक्ट करेगा। एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं 7 क्लास में हूँ, मेरा हाइट लगभग, मैं उम्र में भी, रियल में उम्र में भी लगभग मेरा बहुत बड़ा हूँ। समझ में आएगा ना? 7 क्लास में हूँ और मेरा मान चलो कि 14 साल उम्र है, और जो 8th क्लास में है उसका 13 साल में है। तो हमको वहाँ पर भैया बोलना पड़ेगा, सीनियर बोलना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर को रिस्पेक्ट करता है। सुबह हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा। यही चीज़ सिखाया जाता है, तब आप बाहर में जाकर हर चीज़ को, रेगुलेशन को फॉलो कर सकते हो। आपने देखा होगा फौज में, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हर चीज़ का अलग नियम होता है। वहाँ पे भी सैल्यूट करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? उसका अलग डिसिप्लिन है, अलग वहाँ पर है। इसी प्रकार का नवोदय विद्यालय है। इसीलिए नवोदय विद्यालय में जो ये सब चीज़ को झेलता है, फॉलो कर, इस सब रूल को फॉलो करता है, और अंत में जाकर निकलता है नवोदय से ना,
तो अभी तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते हो, कोई उसके बाद नवोदय का कोई बुराई बात किया हो। नवोदय से निकलने के बाद कोई बच्चा अगर नवोदय की बुराई बात किया हो, तो वो शायद रेयर केस हो सकता है, यानी मिनिमम करोड़ों में एक केस हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं देखा है कि नवोदय से कोई बच्चा निकल गया, पढ़ने के बाद क्लास 10th बाद निकला, क्लास 12th के बाद निकला, उसके बाद वो नवोदय की बुराई कर रहा हो। ऐसा मैंने देखा तक नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आने लगता है, नवोदय का एडजस्टमेंट हो जाता है कि भाई हम कहाँ पे गलत थे और कहाँ पे हम सही थे। मेरी बात को सुनेगा, इसलिए आज नवोदय को बहुत टॉर्चर करने में लगे हैं, बदनाम करने में लगे हैं। तो आप सच्चाई को समझे, इस सब चीज़ अफवाहों और फेक से सावधान रहें। मेरा यही चीज़ रहेगा, अपने बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी कराएं, यही चीज़ है। और मैं जो बताया हूँ आप लोगों का, जो नवोदय में सिलेक्शन हो गया है बच्चों का, बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे होंगे, तो इस बच्चों को इस ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हर एक बच्चों के पास पहुँच जाए और हर एक पेरेंट मेरी बात को समझ पाए। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, मेरे को शौक नहीं है बोलने का, लेकिन मैं भाई नवोदय की बुराई देखूंगा तो मैं जरूर टॉर्चर करूंगा। वहाँ से मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ, तो जाहिर सी बात है, मेरा वहाँ पे एक हकदार है। नवोदय की बुराई मैं नहीं सुन सकता हूँ, किसी भी नवोदय का, मैं ऑल इंडिया बात करूँ तो ये मेरा रियलिटी है। नवोदय ने मेरे को इतना कुछ दिया, तो भाई नवोदय के लिए मेरे भी बनता है, मैंने भी बहुत कुछ दूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो सच्चाई थी आप लोगों को बता दिया, इससे बड़ा कोई और सच्चाई नहीं है। अपने बच्चों से जरूर पूछेगा जो नवोदय में गया है, क्या इससे हट कर कोई बात है उनको। वो सीनियर पानी मंगाता है बच्चों से, बहुत लोग पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को पेरेंट्स मेरा बच्चा गया पानी लाने गया है, क्यों नहीं लाएगा, वहाँ पर उसका बड़ा भैया है, सीनियर नहीं, वहाँ बड़ा भैया है। पानी मंगा दिया तो भाई बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं आवाज़ उठाने की मेरा बच्चा पानी लाकर पिलाएगा। मैं ही पिलाए बात अलग है, लेकिन बच्चा अगर प्यार से अगर बोल देगा कि हाँ भैया आप नहीं ला पाएंगे, तो कोई सीनियर नहीं मंगेगा। वो एक सीनियर भैया है, इसलिए वो पानी मंगा रहा है। आपके यहाँ घर में बच्चे अपने बड़े भैया को पानी नहीं पिलाते हैं? तो इस प्रकार से बहुत सारे मैं देखा हूँ कि पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल में, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मेरे बच्चों को टॉर्चर किया जाए। टॉर्चर नहीं किया जा रहा, आपका बच्चा टॉर्चर वाला काम किया, इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है। चलो वीडियो को एंड करता हूँ, ज़्यादा सबकी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, जो बात था आपको सामने में रख दिया। रियलिटी यही है, जो सच्चाई बता दिया। नवोदय नंबर 1 था, है और फ्यूचर में रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है। चलो यही जो काली सच्चाई थी यही थी, और तब तक के लिए बाय बाय।